जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगी बैठक। संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। 320 कार्यकर्ता होंगे बैठक में शामिल। महिला समन्वय भी रहेगा बैठक का अहम हिस्सा। वहीं पिछले वर्ष ये बैठक केरल के पलक्कड़ में हुई थी और संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष विजयादशमी पर देश भर में होंगे विशेष आयोजन। नागपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा आयोजित और लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के परिसर में होगी बैठक। प्रातः 9 बजे के बाद से बैठकों का दौर होगा शुरू। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगे कुल 75 शिक्षक। 66 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 9 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिक्षकों को सम्मानित। साथ ही समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विभाग से जुड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो राजधानी जयपुर से खबर है, आज शिक्षक दिवस है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और इस कार्यक्रम में खुद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विभाग से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का 2 दिवसीय दौरा आज। विकास कार्यों की शहर और ग्रामीण क्षेत्र को देंगे सौगात। शहर में नेचर पार्क रिंगर्स श्रीमाधोपुर 4 लेन सड़क की सौगात देंगे। करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़कें और अन्य विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। मंत्री खर्रा और रेलवे स्टेशन से चौपड़ बाजार तक होगा नागरिक अभिनंदन। साथ ही मुख्य चौपड़ बाजार में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो आज मिलने वाली है शहर को कई सौगातें। मंत्री खर्रा का रेलवे स्टेशन से चौपड़ बाजार तक होगा नागरिक अभिनंदन, जिसके बाद मुख्य चौपड़ बाजार में करेंगे जनसभा को भी संबोधित। सीकर के श्रीमाधोपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का 2 दिवसीय दौरा आज है। विकास कार्यों की शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को देंगे कई सौगातें। शहर में नेचर पार्क रिंगर्स श्रीमाधोपुर 4 लेन सड़क की सौगात देंगे और करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़कों और अन्य विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज है। वहीं खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। हथिनी कुंड बैराज से आज सुबह फिर छोड़ा गया पानी। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी फिर छोड़ा गया है। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में बारिश का जो तांडव है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है और एनसीआर में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज किया गया है और खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। लगातार बारिश हो रही है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एमआई रोड पर सड़क धंसने का बड़ा मामला सामने आया है। सड़क धंसने के साथ ही एक्टिव हुआ निगम प्रशासन। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने किया मौका निरीक्षण। साथ ही निगम की इंजीनियरिंग विंग को दिए तुरंत कार्य शुरू करने के दिशा निर्देश। बता दें कि आज रात में ही बदल दी जाएगी 3.5 मीटर सिविल लाइन।
करीब 40 साल पुरानी सिविल लाइन बारिश के पानी में धंस गई थी। अधिशासी अभियंता लक्ष्मी नारायण मीणा सहित अन्य निगम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आती है और ऐसी घटना जयपुर में आई है, लेकिन इस पर त्वरित कार्रवाई की गई है और इस सड़क को वापस से सुचारू करने के लिए जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आज रात में ही बदल दी जाएगी 3.5 मीटर सिविल लाइन। बता दें कि करीब 40 साल पुरानी सिविल लाइन बारिश के पानी में धंस गई थी और सड़क धंसने के कारण बड़ा हादसा भी हो सकता था, जान को भी खतरा था। दोपहिया वाहन जो है सड़कों से गुजरते हैं उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन नगर निगम हेरिटेज ने त्वरित कार्रवाई करी है इस पर। कोटा से खबर है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से मध्य प्रदेश हुए रवाना। कोटा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से हुए मध्य प्रदेश के लिए रवाना। मंत्री हीरालाल नागर, शहर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन भी गए हैं साथ ही 32वें भव्य श्रावक संस्कार शिविर में शामिल होंगे स्पीकर ओम बिरला। 108 सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम स्पीकर बिरला मध्य प्रदेश में जैन संतों से लेंगे आशीर्वाद। तो ये तस्वीर आपके सामने, कोटा से हेलीकॉप्टर से हुए रवाना। 32वें भव्य श्रावक संस्कार शिविर में होंगे शामिल ओम बिरला। मध्य प्रदेश में जैन संतों से लेंगे आशीर्वाद और जिसके लिए वे मध्य प्रदेश के लिए तो कोटा से एक खबर आ रही है, जहां 32वें भव्य श्रावण संस्कार शिविर में शामिल होने के लिए ओम बिरला मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। शिक्षक दिवस आज। शिक्षक दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का विशेष लेख। कहा, शिक्षक ज्ञान के वाहन ही नहीं बल्कि जीवन मूल्यों के निर्माता भी हैं। भारत की सनातन सभ्यता में गुरु शिष्य परंपरा सदैव अत्यधिक प्रतिष्ठित रही है, चाहे वह प्राचीन काल गुरु की भूमिका में हो या वर्तमान कालीन गुरु की भूमिका में। सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिकता, व्यक्तिगत व राष्ट्रीय चरित्र जीवन मूल्यों के निर्माता भी है। शिक्षक दिवस शिक्षक के महत्व और उनके योगदान को याद करने का एक अवसर है। गुरु परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली के नायक और संस्कृति के संरक्षण रहे हैं। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक न केवल अकादमिक ज्ञान देते हैं बल्कि विकास के मार्गदर्शन भी है। भविष्य में शिक्षकों को सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बनाना यही हमारे लिए सर्वोपरि कर्तव्य है। यह दिवस शिक्षकों को धन्यवाद देने के साथ ही गुरु शिष्य के आत्मिक बंधन को सुदृढ़ करने का दिन है। हमें संकल्प लेना है कि शिक्षकों को सम्मान के साथ उनके नैतिक दृष्टिकोण को भी अपनाना है। बयाना स्थित देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए सत्र 2025 और 26 में हिंदी विषय के स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा शुरू कर दी गई है। महाविद्यालय में नियमित रूप से एमए प्रीवियस की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। एमए हिंदी में प्रवेश के लिए इच्छुक जो छात्राएं हैं वो 8 सितंबर 2025 तक ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन ने समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि छात्राएं मेरिट सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। बयाना देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना में एमए हिंदी की पढ़ाई शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर। 12 सितंबर को मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। 19 को प्रवेश सूची और 20 से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। बानसूर अलवर रोड भूपसेड़ा गांव के पास भीषण सड़क हादसे ने 2 घरों की खुशियों को मातम में बदल दिया है। अपने बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए केक ले जा रहे व्यक्ति की हादसे में ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।
कोटपुतली बानसूर से ये खबर सामने आ रही है। बयाना के लाल दरवाजा स्थित अंडरपास में लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई वाहन फंस भी गए हैं। यह अंडरपास चुंगी से कस्बे में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। जल भराव के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पानी की निकासी की व्यवस्था शुरू कर दी है और जल भराव को हटाने का प्रयास लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की यह मांग है कि इस अंडरपास में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी यात्रा सुचारू रूप से वापस शुरू हो सके। अजमेर में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बैराज झील की दीवार टूटने से बाढ़ के हालात हो गए हैं। इलाके की कई कॉलोनियों में भरा पानी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार बारिश की मात झेल रहा है राजस्थान, और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिस कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी किया गया है। और इसी बीच अजमेर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बैराज झील की दीवार टूटने से बाढ़ के हालात हैं। इलाके की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बयाना कस्बे के चुंगी क्षेत्र के पास स्थित रविदास कॉलोनी के निवासी इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कॉलोनियों में सड़क नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में कीचड़ और गंदे पानी से रास्ते लबालब भरे पड़े हैं, जिससे आमजन खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कॉलोनियां बसने के बाद से अब तक यहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण और नाली निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। देखिए, लगातार ही बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कई इलाकों में जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वे लबालब पानी से भरे हुए हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर लोगों को झेलना पड़ता है। और ऐसी ही खबर भरतपुर के बयाना से आई है, जहां पक्की सड़क न होने के कारण जो कच्ची सड़कें हैं और उसमें पानी भर गया। कीचड़ होने के कारण लोगों को परेशानियां हो रही है। राजकीय जिला अस्पताल हिंडौर शहर की एक निजी लैब की जांच रिपोर्ट में भारी अंतर सामने आने से चिकित्सा तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मौसमी बीमारी से जूझ रहे एक मरीज की 2 अलग-अलग लैबों से कार्रवाई की जांच रिपोर्ट ने न केवल मरीज और परिजनों को चौंका दिया है, बल्कि चिकित्सकों को भी असमंजस में डाल दिया है। रोहित नामक मरीज ने चिकित्सकीय परामर्श के बाद सरकारी जिला अस्पताल में खून की जांच करवाई। रिपोर्ट में मरीज की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि मरीज और परिजनों को रिपोर्ट पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के बाहर स्थित एक निजी लैब में दोबारा से जांच करवाई। इस बार रिपोर्ट में सभी प्रमुख पैरामीटर सामान्य के करीब निकले। दोनों रिपोर्टों में भारी अंतर ने न सिर्फ मरीजों को उलझन में डाल दिया है, बल्कि चिकित्सकों की भी चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी अस्पताल की मशीनें गड़बड़ा रही है या निजी लैब में फर्जीवाड़े हो रहे हैं। यह बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। देखिए, अब ये काफी चिंताजनक खबर सामने आई है। इस खबर को लेकर संपूर्ण जानकारी दर्शकों को बताइए। नेहा, देखिए, मैं बता दूं आपको, ये बड़ी खबर हिंडौन सिटी से निकल कर आ रही है और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा महकमे की ये बहुत बड़ी खामी है अगर देखा जाए तो।
दरअसल हिंडौन का जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल में एक रोगी आता है जो मौसमी बीमारियों का शिकार था। रोहित नाम का ये मरीज था जो दूर गांव से यहाँ चिकित्सकीय परामर्श के लिए आया था और यहाँ जो है उसकी चिकित्सक ने उसकी सीबीसी जांच सजेस्ट की और उसके बाद में अस्पताल की लैब में ही वहाँ सीबीसी जांच की गई, जिसमें गंभीर जो है रिपोर्ट सामने आई। चिकित्सक भी उस रिपोर्ट को देखकर एक बार तो जैसे सख्ते में आ गए। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको। उस जो सरकारी अस्पताल की जो जांच रिपोर्ट आई थी, दरअसल उसमें मरीज की WBC 1.33, RBC 0.59 और जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है शरीर में, वो मात्र 1.9 और प्लेटलेट्स मात्र 29 बताई गई थी। धन्यवाद ओम प्रकाश इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जिला अस्पताल से एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है जहां पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे के तहत बिरोली से सोगरिया के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह दीपावली स्पेशल ट्रेन 20 सितंबर से शुरू होगी और दोनों दिशाओं में कुल 15-15 फेरे लगाए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस ट्रेन का ठहराव बयाना जंक्शन पर ही निर्धारित किया गया है, जिससे बयाना और आसपास के यात्रियों को सीधे कोटा और बिहार के बीच आवाजाही में सुविधा मिलेगी। बता दें कि बयाना जंक्शन पर ठहराव होने से क्षेत्र के लोगों को दीपावली और छुट्टियों के दौरान यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। चूरू से खबर है जहां 12 वर्षीय लक्ष्मी हत्या मामले में आरोपित महिला चांदनी गिरफ्तार हुई है। मारपीट में चोट आने की वजह से हुई थी मौत। चांदनी के खिलाफ कोतवाली थाने में करवाई थी रिपोर्ट दर्ज। तो हत्या मामले में आरोपित महिला चांदनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट में चोट आने की वजह से हुई थी मौत और चांदनी के खिलाफ कोतवाली थाने में करवाई थी रिपोर्ट दर्ज, जिसके बाद चांदनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूरू से एक खबर सामने आ रही है। सेवर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले गांव जटोली घना में अधूरी सड़क निर्माण की समस्याओं ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गांव की अधिकांश गलियों में सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन मनफूल के घर के पास लगभग 400 मीटर क्षेत्र में आज तक पक्की सड़कें नहीं बनाई गई है, जिससे आम रास्ता अब एक बड़ी परेशानी में तब्दील हो गया है। स्थानीय निवासी कमल सिंह ने बताया कि यह कच्चा रास्ता हमेशा कीचड़ और गंदे पानी से भरा रहता है। बरसात के दिनों में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का वहां से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं होता। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पूर्व मंत्री एवं भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के प्रयासों से अधिकांश क्षेत्रों में सड़क निर्माण हो चुका है, लेकिन यह 400 मीटर का हिस्सा अब तक उपेक्षित है। अरनौद क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कनाड गांव निवासी में कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिससे मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। दीवार गिरने से मकान के अंदर रखा गेहूं और लहसुन जैसे कच्चा अनाज भी भीगकर खराब हो गया है। इस नुकसान से पीड़ित परिवार पर आर्थिक संकट घेराने लगा है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते कई कच्चे मकान खतरे की जद में आ गए हैं। कुछ घरों में दरारें भी आ चुकी है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।